नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो पिछली वीडियो से हम रश्मि रथी का पाठ कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके प्रथम 3 सर्ग पढ़ लिए हैं। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो प्रथम 3 सर्ग जाकर अवश्य पढ़ लेना, तभी ये सर्ग देखने का फ़ायदा है। और यदि साथियों आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये रश्मि रथी का पाठ पसंद आ रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर अवश्य करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना। तो यदि अब हम चौथे सर्ग की बात करें तो इसमें हमें कर्ण का दानवीर वाला स्वरूप दिखाया गया है, यानी कि इसमें कर्ण की दानवीरता का बखान किया गया है। और जब इंद्रदेव कर्ण से उसके कवच कुंडल मांगने आते हैं तो उस कथा का वर्णन इस सत्र में किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर तुल्य यश लेगा। हरि के सम्मुख बिना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर ना जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासे की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो भीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंशवीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, लेकिन कठिन है उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रहते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य, ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजसत्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनलप जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोग मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों नहीं रोक लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशे में मत कीट समाए। रहे डालियां सुस्त और फिर नए नए फल आए। सिरता देती वारी की, पाकर उसे सुपीड़ित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर से सरिता, उदय नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का ऋजु नाता है। जो भी देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कर्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाएक वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में वहीं कहीं उजियाला। वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने शिव के अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सिरमन ने हंसकर उतार दी तुझा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नीति की सह न पाया ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अंतिम अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा दान वह कर्ण से अनायास पाता था।
थी विश्रुत बात यह, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों का अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजवाजी मांग लो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते थे वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी वे कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न ऋग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको वे न्यास हमारा। युग युग ज्यों कर्ण दलितों के वे दुख देने हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता है, अर्जित कर बहु विभव निस्वाधीनों का घर भरता है। गो धरती गजवाजियन धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वही लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भेजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष साम समर से, किया नेति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था, अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भय देह धर आया। एक दिवस जब छूट रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सिसिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को, उठती थी स्वयं शरण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरोध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है, व्यय विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो 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 दान, अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि ये क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन और स्वाद क्या जाना। आओ ऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हरे मुझे क्या चीज़ नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हराम युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेकों नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लाता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहू भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपन पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कायावाचक मान जाता है। लोग दिव्य शत प्रमाण प्रणाम निष्ठा से बतलाते हैं, शवीद दीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ण
स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पाप हो मगन कूप में, जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज, उद्यम से विधि का अंक उठल उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष के हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं। जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नज़र वही वह नहीं, वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष, वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए, बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए, जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदर्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति जाननी फीकी हो जाएगी। निष्कल निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म, है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सेंगे मुझे कि मैंने पुण्य में ही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा मुझे दे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहो दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद में यही चढ़ा दूं। या यादि साथ लिया चाहे जीवित सदैह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर रहूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं, साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़े संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु सहसा समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह मुझको कुछ नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर मन को। समझा तो यह ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को, क्या था मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय है उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान में वही दूंगा। शिवदीदी जी की पंक्ति छोड़कर जग में ऐश न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों।
कवच और कुंडल लेकर मेरे प्राण छोड़ते हैं क्यों? यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उस केशर अमोघ मुझ पर टकरा कर छूटें। उधर करें बहु भांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित शबर पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज, हम जिसे जीत सकते ना बाहुबल से, क्या उचित है उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज़, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हरता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आशा तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद, आज भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर लेने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज मेरी किस्मत ने मेरी की ना कौन अवेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोणदेव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघन सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नीति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों विपदा बाधा है। और कहें यदि पूर्वजन्म के पापों का फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती वरिंची की बड़ी जटिल माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, कि ये सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित में वह भी लाया है। सयात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नीति भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धर करता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती ना वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे या पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है कि यह युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह सत्य यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो मैं कालिख पर ना लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूँ,
मैं केवल आदर्श एक उनका बनाने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते ना कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तोड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो समाज की विषम व्यानि में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निस्सीमा चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किनको किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्प ना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक ना घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन नहीं नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि ना कभी करेंगे, कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सूत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दरुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता ना प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा, अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वैरण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण करने तो छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशासन रह गई देखिए दृश्य भीति के मारे, सह न सके अघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला, क्लिन कवच को लिए किसी चिंता में बगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही 15 प्राण का सहा नहीं जाता है, अहंकार वश इंद्र सरल नर को छरने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे, मगर विशिख जो लगा कर्ण की बलि का अन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में, झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूँ मैं, पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत को भी भूल निवेदित करता तुझे प्रणीत हूँ। देख लिया जो कुछ भी देखा था कभी ना अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ण है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं, दे पावन पद धूलिकर्ण दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है, नहीं जानता था छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा, तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ, आह खाली थी कभी नहीं मुझको यूं लगता में मेरी, दानी कहीं है कहीं दिव्य है मुझसे आज छां भी तेरी, तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ,
शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ, पढ़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध, किए क्या मुख अब दिखलाऊं। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊं। वन्य तू कर्ण देख कर तेज तिमग अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देखकर मन और डरा जाता है। हृदय सिमटा हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिखा दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े देखते जग ने नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। महीमगन हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सुंग सत्वत अपना ये कह बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र ये नहीं कृण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को भी कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता और अधिक मैं कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा, यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे। अपने इस दुर्दिश तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए यह नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं, मैंने तुझ मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है, उसे दूर कर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू ये आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल ना जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इसे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं। देव हो नर देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ऋषि रथी का चौथा सर्ग। और यदि आपको यह सर्ग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और यदि आप मेरी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।